होता, पर देवताओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए बार बार आपका इस धरा पर अवतार हुआ है। जब जब अवतार हुआ तब तब आपका मुझसे विवाह, तो आपकी याद को बनाए के लिए मरने के बाद काट ले पहने तुम्हारा पति, जो मुंडों की माला अभी लगे, नाम से जन्मी हो तुम पार्वती। माता पार्वती ने जैसे ही सुना, माता पार्वती कहने लगी, बोले तुम्हें यहाँ जन्म लेती रही मरती रही, जन्म लेती रही मरती रही, एक बात तो बताओ कौन। भोलेनाथ ने मन में विचार, ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों नहीं होता। माता पार्वती चरणों में गिर गई, मैं इस जन्म में अब इस कथा से वंचित, चलो मेरे साथ। लेकर के गए अमरनाथ, सब उड़कर चले गए। तीसरी ताली बजाई, एक वृक्ष के नीचे कर भगवान ने कथा सुनाई। सामने भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को आसन दिया, बोले क्या बीच बीच में मुझे हुंका देती जाना, जैसे कि आप कथा हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन 3 ही दिन हुए थे और चौथा दिन जो है रसगुल्लों की कथा नहीं, सरकार का जन्म होगा ना, तो 3 ही दिन हुए थे। माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया, सो गई माता पार्वती। और जैसे ही पर हुंका बंद नहीं हुआ, हुंका बंद नहीं हुआ, हुंका चल ही रहा। कौन हुंका दे रहा था, बोले जिस समय भोलेनाथ आए थे ना, और भगवान ने पहली ताली बजाई थी, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे थे, उसी वृक्ष के डाल पर एक तोती गर्भ को धारण कर रही थी। दूसरी ताली बजाई, वो तोती गर्भ अंडे को वहीं रखकर उड़कर भाग गई। तीसरी ताली बजाई, देखा माता पार्वती सो गई। उसने विचार किया कहीं ऐसा ना हो भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर दें, इसलिए माता पार्वती की जगह वही पक्षी हुंका देने लगा। कथा चल रही है और कथा का अंतिम दिवस का जैसे ही कथा का विराम हुआ और 7वें दिन कथा को विराम करके भगवान ने जोर की जयकारा लगाई, बोला कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगाई, नेत्र खोल के देखे माता पार्वती सो रही हैं। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी जागो, तुम तो सो रही हो, फिर मेरी कथा किसने सुनी। झटपट आकर माता पार्वती उठी, नहीं भोलेनाथ, मैंने ही आपकी अमर कथा पूरी कथा सुनी है। बोले नहीं झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, अभी मैंने सोते हुए जगा है। नहीं आप तो कथा कह रहे थे। भोलेनाथ कहने लगे, हाँ वाह पार्वती, लेट कर कथा सुन रहे, सच सच बतलाओ, मुझे इसका भय नहीं कि आपने कथा को आधी सुना कि पूरा सुना, पर तुम्हारे साथ साथ कोई और भी था जो मेरी कथा को सुन रहा था। पार्वती कहने नहीं भोलेनाथ, मैंने ही। माता पार्वती से कहा, पार्वती पुरानी आदत। बोले हाँ, पहले भी झूठ बोलती थी। कब बोला? त्रेता युग में कुम्भज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। मार्ग में जब भगवान राम दिखे, तुम परीक्षा लेने के लिए गई, और जब लौट करके आई तब मैंने तुमसे पूछा कि कैसे तुमने भगवान राम की परीक्षा ली, तो तुमने कहा था कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, और कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। तुमने कहा कि परीक्षा नहीं किया था अपने पिता के यहाँ यज्ञ कुंड में, तुमने नहीं भोलेनाथ, मैं आपको सच सच बतला रही हूँ, मैं पूरी कथा। कोई और है जिसने कथा की, भयभीत हो गया। नहीं तो आज के लोग तो एक ने कथा को सुना, आपत्ति इस बात पर है कि विधि के विपरीत कथा को सुना। पक्षी ने
जैसे कथा की विधि क्या है कि वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा को सुना ही नहीं जाता, नीचे ही बैठ करके सुना जाता है, क्योंकि व्यासपीठ जो है स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पक्षी ऊपर कथा और सुंदर सुखासन लगा करके कथा को सुना जाता है। दोनों हाथों को घुटनों के इस देवराज इंद्र भी सार बैठ करके कथा सुने, कथा में जरूर लगे। लगा ही लोगे आसन। से ध्यान रखना मेरी माओ, हाथ बांध करके बैठना, घुटनों के बाहर से हाथों को बांध करके बैठना, ये निद्रासन है। अपेक्षा हाथ जोड़ करके यदि बैठो तो हाथ जोड़ने से उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पर जुड़ते नहीं हैं। ध्यान रखना, ये जहां जुट जाए तो समझ लेना पूरा हाथ जुड़ जाए, चाहे वो आपके भाई के आगे हो, चाहे आपके माँ बाप के आगे हो, चाहे आपके सगे संबंधियों के हाथ में हो आगे हो, चाहे आपके पूजनियों के आगे हो, चाहे भगवान के आगे, जहां ये दोनों हाथ जुड़ रहे हैं वहीं समर्पित की भावना सब जाती है। और जिस समय हम कथा में आकर के बैठते हैं, इस तरह से कथा को सुना जाता है कि हमारे बगल में बैठे हुए श्रोता को किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इस तरह कथा को सुना जाता है। तो बीच बीच में अपन तो सुन नहीं रहे, सुन रहे हाँ, आप तो विच्छेद कथा का कर ही रहे हो, आप तो कथा का तिरस्कार कर ही रहे हो, पर साथ ही साथ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का मेरा भाव, अनुष्ठान के आप भी यजमान हो, ये भी रहा है आप इसलिए भगवान भोलेनाथ ने आपत्ति जन महाराज, अब वो तोता उड़ता उड़ता गया, तीनों लोग, वेदव्यास जी महाराज की पत्नी आंगन में, आश्रम के आंगन में जो है झाड़ू लगा, और उसी करता प्राणों की रक्षा के लिए गर्भ में गया, त्रिशूल लौट करके गया, भोलेनाथ को बताया कि प्रभु नारी के गर्भ में चला गया, पहले निरपराध नारी का वध होगा, फिर उसको मारा जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पूरी कथा सुनाई और लौट करके गए। 4 महीने, 6 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष हो गए, गर्भ में ही है। अमर कथा को सुन चुका था, अमर हो चुका था, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया था, गर्भ में ही रह करके भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की वंदना कर रहा है। देखो, जिस गर्भ को सबसे बड़ा नरक माना जाता है और उसी गर्भ में रह करके भगवान की स्तुति करते हुए
उसी गर्भ को आज सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। जिस गर्भ को नरक माना जाता है उसे मंदिर बना दिया, मंदिर सजा दिया। जिस स्थान पर भगवान की भक्ति हो रही, भगवान का पूजन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, वो स्थान भगवान के मंदिर से कम नहीं है। और मैंने एक बार और बताया था कि मंदिर जहां मन में एकाग्रता आ जाए और मन में शीघ्रता से भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में शीघ्रता से मन दौड़ने लगे। आज सुखदेव जी महाराज 10 वर्ष हो गए, 12 वर्ष है जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। प्रभु बेटी का जन्म हो जाता है, 12 वर्ष हो गए, अभी तक जन्म नहीं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान कर, भोलेनाथ ने कहा कि हे व्यास जी, जैसे ही इस पुत्र का जन्म हो, इसका नाम तुम सुखदेव रख देना, सुखदेव रख देना। पर महाराज भगवान भोलेनाथ कहा कि हे बेटा सुखदेव, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले गर्भ से यदि मैं बाहर आ गया तो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। बोले इस जगत को भगवान विष्णु ने अपनी माया से व्याप्त कर रखा है। मैं यदि जगत में आऊंगा तो मुझे भी माया के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं माया में फंसना नहीं चाहता। मैं गर्भ में ही रह करके भगवान की स्तुति करता रहूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा हम तुम्हें वचन देते हैं, भगवान विष्णु की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे मुझे भरोसा नहीं है। तो बोले कैसे भरोसा जागेगा? बोले जिनकी ये माया है वो स्वयं आकर के यदि मुझे कहें, मुझे प्रमाणित करके बताएं तो ही मुझे विश्वास होगा, नहीं तो मैं आप पर विश्वास नहीं करूं। भोलेनाथ को भी भक्त की भक्ति पर कितना विश्वास है। या प्रभु अब आप ही आइए और आपके इस भक्त को गर्भ से बाहर निकालिए। वर्णन आया, भगवान गए, पूरे जगत को व्याप लेगी पर मेरी माया तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुंच पाएगी, तुम्हारे नजदीक नहीं रहेगी, ये तुमसे सदैव दूर रहेगी, मेरी माया तुम पर कभी नहीं व्यापेगी। हाँ, भगवान को आना पड़ा वचन देने के लिए। गर्भ में ही जिसने दर्शन कर लिए, जन्म से पहले ही जिसने अमर कथा सुन ली, अब उस भक्त का जीवन कैसा होगा। महाराज 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए हैं और जैसे ही बाहर आए तो सुखदेव मुनि न माँ का मुख देखा, न पिता का मुख देखा, न किसी जितने भी उस समय उपस्थित लोग थे किसी का भी मुख नहीं देखा। सुखदेव जी जन्म हुआ, जन्मते ही वन की ओर भागने लगे। पायनो बिरह का तरया जुहा। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बेटे का जन्म होगा तो वो इसका प्रचार प्रसार करेगा। बेटा वन में लगा तो अब मोह में क्षण मात्र के लिए रुक जा, मेरी बात सुनो, अरे मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक बार पिता की ओर मुड़ करके तो देखो। विरह का रोते हुए बिलखते हुए पुत्र मोह में भाग रहे हैं। ये वही व्यास जी हैं जो वेद में पुराणों में लिख रहे हैं कि पुत्र से मोह मत करो, और आज स्वयं पुत्र के मोह में भाग रहे हैं। पर ध्यान रखना, आपका और हमारा मोह जो पुत्र से होता है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है, और व्यास जी का जो पुत्र से मोह है
वो स्वार्थ के लिए नहीं, जगत के परमार्थ के लिए मोह है, जगत के हित के लिए मोह है। क्योंकि यह बेटा जगत में इस पुराण का प्रचार करेगा, जगत का कल्याण करेगा, जगत की प्रचार। सुखदेव जी ने एक बार भी करके नहीं देखते हैं के लिया तो फिर नहीं रुके। बियाबान वन में व्यास जी के हजारों शिष्य थे और सब शिष्य पहुंचे व्यास जी से कहा कि आप दुखी हैं, चिंता नहीं कीजिए, हम जाएंगे और आपके बेटे को लेकर वापस लेकर के आएंगे। बोले जब मेरे बेटे ने अपने पिता की नहीं सुनी, वो तुम्हारी क्या सुनेगा? बोले कि सुनेंगे। कैसे? बोले आपके बताए हुए ऐसे ऐसे श्लोक हमें याद हैं, इन श्लोकों को सुनकर के, उन श्लोकों के अधीन होकर के आपके पुत्र को आना ही होगा। महाराज ठीक है, हजारों पीणम नटवर वपु कर्णिया कर्णिकारम बिभ्रत वासां कनक कपिसं वैजयन्ती जमाला गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावसेत् कीर्ति बरहा पीडम नटवर वपु। वाह, भगवान कृष्ण को देखो, सुंदर श्यामल भगवान का स्वरूप है, काले घुंघराले वाल हैं, मोर पंख का मुकुट भगवान धारण किए हुए हैं, सुंदर पीतांबर को धारण किए हुए हैं, वैजंती माला भगवान धारण किए हुए हैं, त्रिछा चरण रखे हुए अपने अधरमृत होठों पर बंसी को रख करके भगवान सुंदर मनोहर बंसी को बजा रहे हैं। और जिनके आस पास ग्वाल वाले में विचरण तो मिलना ही होगा। ऐसे सुंदर भगवान से पाए, जिसका स्वरूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हैं? स्वरूप सुंदर है, पास में गए पता नहीं अपनाया नहीं अपनाया। जिसका स्वरूप सुंदर है, स्वभाव यदि सुंदर नहीं है तो स्वरूप की सुंदरता का, जिसका स्वभाव सुंदर होता है, स्वरूप सुंदर नहीं भी हो तो स्वभाव के सुंदरता के कारण स्वरूप खुद ब खुद सुंदर लगने लगता है। यदि स्वभाव सुंदर है, स्वरूप खुद ब खुद सुंदर। संसार में स्वरूप की सुंदरता को देखने के बाद में 2 मिनट 10 मिनट घंटा 1 घंटा याद रहेगा स्वरूप, लेकिन स्वभाव की सुंदरता को यदि किसी ने देख लिया तो दिन 2 दिन महीने या वर्ष नहीं बल्कि जीवन पर्यंत तक उस स्वभाव को व्यक्ति भूलता नहीं, उस स्वभाव को याद करता है। हम आप कहते हैं ना कि आपकी बड़ी याद आ रही है, आपकी बड़ी याद आ रही, तो याद किस लिए आ रही है? स्वरूप की सुंदरता के कारण नहीं, स्वभाव की सुंदरता के कारण लोग भूल नहीं पाते। इसलिए मैं बहुत निवेदन करता हूं, जिस तरह हम स्वरूप को संवारते हैं कि जगत में हम अच्छे लगे, संसार में आपके स्वभाव की है, स्वरूप को, स्वरूप सुंदर है, स्वभाव का तो पता नहीं है कैसा स्वभाव है भगवान का। मैं पास में गया नहीं अपनाया तो
हजारों शिष्यों ने फिर श्लोक गाया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि कैसा भगवान का स्वभाव है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, भगवान के स्वभाव का दर्शन होगा। कैसा है लेकर के आइए। भगवान पूतना के स्तन को पान करते हैं, दुग्ध पी गए, जहर पी गए, और जब पूतना के स्तनों में कुछ नहीं बचता तो भगवान करो, मेरी मां आ रही है। दूतों ने कहा प्रभु आपकी मैया यशोदा, आपकी मैया देवकी, आपकी मैया यशोदा, रोहिणी तो सब यही है, कौन सी मां आ रही है ये? भगवान ने कहा ये मेरी मां पूतना आ रही है। देखो, जिस पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिस पूतना का खान पान बढ़िया नहीं, जिस पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिस पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं, और जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई हो, पर वाहरे प्रभु पूतना की सारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया और मन में विचार किया भली बुरी जैसी भी सही, पर काम तो तूने मेरी मैया का किया है। इसलिए मरने के बाद में जो स्थान भगवान मैया यशोदा देवी की रोहिणी को देने वाले थे, उससे पहले ही भगवान ने वह स्थान पूतना को प्रदान किया। कम्मा दयालुम सरलम ब्रजे, इतने दयालु हैं भगवान, इतने कृपालु हैं भगवान कि एक राक्षसी पर भी भगवान ने कृपा की। और राक्षसी का गुण क्या था कि वो मां बन करके आई। भगवान ने सारे अवगुणों को क्षमा कर दिया, पर्दा डाल दिया, और एक गुण को पकड़ लिया, ये मेरी मां बन के आई है। भगवान ने एक अच्छी गुण को अपनाया, वही सद्गुण भगवान तुम्हारे अंदर भी ढूंढ रहे हैं। वही एक अच्छा गुण भगवान तुम्हारे अंदर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे हाथ का अन्न जल वस्त्र भूषण जो कुछ तुम दोगे वो तो यहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो अच्छा गुण होगा ना, वो भगवान के समीप तक पहुंचेगा, जो भगवान के पास तक पहुंचेगा, वो यहाँ नहीं। भगवान ने कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। क्या चढ़ा रहे हो? जल वस्त्र भूषण जो कुछ भी, वो तो सब यहीं का है। जो चढ़ाना है वो नहीं चढ़ाया, तुम्हारे अंदर का भाव, जो समर्पण का भाव है वो नहीं चढ़ाया। अब सुखदेव मुनि ने जैसे ही सुना कि वाह का स्वभाव है, और ऐसे सुंदर स्वभाव वाले सुखदेव जी महाराज, और बस भगवान मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे।
श्री राधा रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, ओ आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी बेनी, ओ आदि शक्ति श्री माता रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, प्रेम रस प्रेम रस प्रेम रस घोल तू राधे राधे प्रेम रस बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, मिलेगा मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, तू राधे राधे बोल रे। श्याम की मनोहर जोड़ी, प्रेम सुदावर से चहोरी, प्रेम सुधा चहोरी, राधा सुदावर से चहोरी, प्रेम सुधा बरसे चहोरी, राधे श्याम की मनोहर जोड़ी, राधे श्याम की मनोहर जोड़ी, प्रेम सुदावर से चहोरी, प्रेम सुधा बरसे चहोरी, नमयानी बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल मिलेगा मिलेगा जन्म अन भगवान की भक्ति में जिसने नाच लिया, मन करता यदि परमात्मा की भक्ति में नाचना चाहती तो उसे झूमने दो, मत रोको, क्योंकि सब जगह मन को रोकना भी अच्छा नहीं होता। जन्म अनमोल जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राधा 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 नहीं बोल पा रहे, एक बार धारा बोलो, धारा धारा, चाहे उल्टा बोल राधा मिट जाए, बोले राधा बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए उसकी सब गुण तो राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, मिलेगा या जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, राधे बोल रे। राधा रानी सरकार की जय हो। अब सुखदेव मुनि अपने आप को रोक नहीं पाए, हजारों शिष्यों के पास में पहुंचे। भैया बहुत सुंदर श्लोक गाया तुमने, भगवान के स्वरूप और स्वभाव दोनों का हमने वर्णन सुन लिया है, और श्लोक हो तो सुनाओ। महाराज हमारे पास में तो एक दो श्लोक ही हैं, और श्लोक यदि सुनना है तो जिनके पास में श्लोकों का भंडार लगा हुआ है ना, उनके पास में चलो। कौन के पास? हमारे गुरुदेव के पास। सुखदेव मुनि गए कहाँ? व्यास जी के पास में गया था जब पुत्र बन करके, और जो सुखदेव मुनि जब लौट करके आए हैं तो पुत्र बन करके नहीं, एक शिष्य बन करके लौटे हैं। हाँ, पिता शिक्षक होने के बाद भी
को पढ़ा सकता है, लेकिन वही गुरु अपने बेटे को नहीं पढ़ा। बेटा जब तक था, बेटा तो जा चुका है, अब जो लौट करके आया वो शिष्य बन करके आया। सुखदेव मुनि को गुरु मंत्र दिया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन कराया और कहा कि बेटा जाओ, अब इस पुराण का पूरे जगत में प्रचार प्रसार करो, क्योंकि इसका वक्ता वही जिसने काम और क्रोध को जीता हो। तुम इसके वक्ता हो। और अब इस पुराण को लेकर के जा रहे हैं। श्रोता मिला, इस कथा को श्रवण, जरा सी धन संपत्ति के गुमाने में हम भगवान से दूर हो जाते, कथा सत्संग से दूर हो जाते हैं। कि राजा होने के बाद में भी उसे ये पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा इस कथा की आवश्यकता है। जिस प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होती है, प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राजा परीक्षित को भी इस कथा की आवश्यकता है। राजा परीक्षित कौन है? बोले राजा परीक्षित कोई और नहीं, अब कौरवों की सेना को परास्त कर दुर्योधन मरणासन पर पड़ा हुआ है, जिसकी जंघा को आदरणीय भीम ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया। मरणासन पर पड़ा हुआ, जीवन के अंतिम श्वासों को गिन रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया, पर मरने से पहले 5 प्रिय अभिलाषा पूर्ण कर देता हूं। भगवान पे समझ गए कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। अर्जुन ने कहा आपके हाथ में सौंप चुके हैं, अब हमारी जिम्मेदारी तो आपकी है। अरे हमें किसी प्रकार का विघ्न आ भी रहा है तो उसकी चिंता करने वाले आप हैं, हमें किस बात की चिंता, हम तो निश्चिंत होकर के सोएंगे। भगवान ने कहा पर द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, 5 पुत्रों को शीश काट करके लेकर के गया। 5 पुत्रों को ही पांडव समझ करके ले गया। और जैसे ही गया, दुर्योधन को बताया मैंने तेरे शत्रुओं का नाश कर दिया। जैसे ही देखा, हे अश्वत्थामा तूने पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जाए यहाँ से, नहीं तो अर्जुन तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुखी हृदय दुर्योधन ने प्राणों का त्याग किया। और दुर्योधन ने प्राणों का त्याग इसलिए दुखी होकर के इसलिए किया क्योंकि वो समझ गया कि अब मेरा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है। पुत्रों की महाराज तो पहुंचे, पुत्रों की दशा देखी। देवी रुदन मत करो, प्रण करता हूं। जिसने भी महाराज भगवान से पूछा प्रभु सेना में कौन बचा हुआ, तो साथ में लेकर रथ को लेकर के गए। रथ मेरे पीछे आ रहा है, भागने लगा। प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र अर्जुन को मारने के लिए चला रहा था। तेज तपन ज्वाला से अर्जुन का शरीर जलने लगा। भगवान से निवेदन किया प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम्हारी रक्षा मैं नहीं, तुम्हें स्वयं ही करना है। कैसे? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है पर लौटाना नहीं जानता। तुम चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो। ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। केसों को पकड़कर इसे किस प्रकार दंड दूं? के टुकड़े टुकड़े करके इसे मारूं, धधकती हुई अग्नि में डाल इसे। तुम बताओ किस प्रकार इसे दंड देना है। और अश्वत्थामा के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगी। अर्जुन ने कहा देवी ये क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? ने कहा नहीं नाथ बोली, क्या आप भूल आपके आचार्य जी महाराज वही गुरु द्रोणाचार्य महाराज का पुत्र है जिन्होंने अपने पुत्र को भी वो विद्या नहीं सिखाई जो विद्या आपको सिखाई। ब्राह्मण है, हमारा धर्म कर्तव्य बनता सबसे पहले हम इनका सम्मान करें, और इन्होंने जो किया है इसका फल इन्हें
मिलेगा, भगवान स्वयं दे, हम क्या कौन होते हैं दंड? ठीक है, प्रणाम कर लिया, पर ये बताओ इसे दंड कैसे देना है, कौन किस तरह से मारूं? द्रौपदी ने कहा सच बतलाऊं, इन्हें कौन सा दंड दो? बोले हाँ, एक काम कीजिए, मुंचता छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों? आज आपने इन्हें मार दिया तो जिस प्रकार पुत्रों के मरने से मैं शोक मग्न हूं, कल की आप नहीं समझेंगे। और हाँ, मारना ही है ना, तो एक काम करो, मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा आज तुम्हारा दुश्मन बनेगा जाने का, सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। गलती दंड देने से तो वो उद्दंड हो सकता है, इसलिए क्षमा की भावना मन में लाओ। में गलती हुई है उसे क्षमा करो, माफ करना सीखो। बदले की भावना मन में मत रखो, ध्यान रखना, बदले की भावना रखने वाला इंसान इंसानियत नहीं है ये, बल्कि बदले की भावना को त्याग देना। और जो यदि क्षमा के योग्य है, जो क्षमा मांग रहा है, जो आजकल एक शब्द चलता है हर छोटी छोटी गलतियों पर, कौन सा अंग्रेजी का शब्द है वो? अरे बोलो तो। आई एम वेरी वेरी, हमसे अंग्रेजी बनती नहीं, इसलिए हम आप लोगों से पूछते रहते हैं। आप अपन का बढ़िया बुंदेलखंड नरसिंहपुर में एक कहावत है, पढ़ो लिखे पढ़ो पर नरसिंहपुरिया होए। अपन तो बुंदेलखंडी हैं, अपने को तो ज़्यादा भाषा का ज्ञान है नहीं, फिर भी आप लोगों के बीच में रहते रहते थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वो जो शब्द है, सॉरी जैसा सब, हाँ, पर इतने के बाद भी जब किसी की गलती को हम जान लेते हैं ना, तो इस तरह उस पर हावी होते हैं कि पता नहीं है ऐसा मौका अपने को दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोल लो जितना बोलना, लड़ पड़ो, हमला करो, पता नहीं दोबारा मिलेगा। वो बेचारा बोल ही रहा है, गलती होंगे। हाँ, रूप निवेदन है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर को यदि कोई मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, तत्काल विनम्र बनो, अच्छे बनो। स्वभाव नहीं है बदले की, जो बात जहां हुई है उसे वहीं पर खत्म करो। हाँ, दूरी बना करके बरसों तक मन में मत रखे रहो, इसने ऐसा किया था, इसने एक बार मुझे तो एक बार कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बार गुरुजी इसने ऐसा, धन्य प्रभु, नहीं हो, एक के बीच में ही है, फिर भी वो हो चुका, वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए एक बार जो हुआ उसे त्यागो, छोड़ो। अच्छा स्वभाव, अच्छे इंसान की पहचान, जो बीत गया सो बीत गया। के सगे तो महाराज नहीं माना। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, भीम के पास में गया, भीम ने कहा सुनो अर्जुन, तूने यदि छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। फिर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में अर्जुन गए, प्रभु आप बताइए कौन सा इसे दंड दूं? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, नीति और शास्त्र कहती है क्या, ब्रह्म बंधु न हन्तव्यो, ब्रह्म बंधु न हन्तव्यो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ना हन्तव्यो।
और आतताई वधारणवा, जिसने बालकों की हत्या की है उसे छोड़ो मत, उसे मार दो। भीम हंसने लगे, वाह प्रभु ये न्याय कर रहे हो। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण है, दूसरी तरफ कहते हो बालकों की हत्या करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये हत्यारा भी है। हमारी समझ में नहीं आता, ऐसे मारे की छोड़ें। आप जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाए तो जगत का तो कल्याण ही हो जाए। भगवान ने कहा एक उपाय और है। बोले क्या? बपिनम द्रविणादानम स्थान। ब्राह्मण ने यदि गलती है, ब्राह्मण है यदि इसने गलती की है तो एक काम करो, सम्मान चला गया तो ये जीते जी मरे के समान हो गया। जिस प्रकार सर्प के ब्राह्मण जीते जी मरे के समान हो जाता। भगवान की सारी को समझ गए। अश्वत्थामा का मुंडन करा दिया, मस्तक से तेजमणि को छीन लिया, अपमानित करके भरी सभा से लज्जित करके और निष्कासित कर दिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा ने विचार किया, गर्भ के यदि हे योगेश्वर पाहि माम शरणागतो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, मैं मर जाऊं इसका मुझे भय नहीं, पर मेरे गर्भ करो। देखो उत्तरा के गर्भ में जो कोई है वो कोई साधारण बालक नहीं है, राजा परीक्षित यानी भगवान का भक्त, और भगवान भी गर्भ में प्रवेश कर गए। तो धन्य है भारत की हमारी माताओं को, जहां एक तरफ हम दर्शन करते हैं कि देवकी और यशोदा गर्भ से भक्तों का जन्म हुआ, लेकिन उत्तरा ये पहली सौभाग्यवती नारी है जिसने भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में प्रविष्ट किया। ये पहली सौभाग्य, गर्भ में बालक को दर्शन दिए, ब्रह्मास्त्र का खंडन किया, बालक की रक्षा की। समय आने पर जब बालक का जन्म हुआ तो अर्जुन ने गोद में लिया तो अर्जुन को देख करके रो रहे हैं, भीम ने गोद में लिया तो बालक रो रहा है, युधिष्ठिर जी ने गोद में लिया तो बालक रो रहा है, इधर उधर देख रहा है, ढूंढने का प्रयास कर रहा है। क्या ढूंढ रहा है? बालक ये ढूंढ रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए वो यहाँ क्यों नहीं मुझे नजर आता। और जैसे ही भगवान गए और भगवान ने जैसे ही बालक को गोद में लिया, बालक ने दर्शन गर्भ में दर्शन दिए, इसी ने तो मुझे आकर के बचाया था। भगवान ने देखा कि न जाने इस बालक के मन में क्या इच्छा है, की जय हो। बालक का लालन पालन बनी भांति हुआ, बहुत समय तक भगवान रहे। अब भगवान हस्तिनापुर को छोड़ करके और नगरी को जाना चाहते हो, मेरी प्रजा मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही है। बोले ठीक है, जिसके भी मन में जो हो तुम मुझसे मांगो। युधिष्ठिर जी ने मांगा, भीम ने मांगा, अर्जुन ने मांगा, द्रौपदी ने, जिसके भी मन में भगवान। और जैसे नहीं आ रही, लौट कर मेरी विदा करने के लिए नहीं आओगी। और जैसे ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि जिस भगवान को रह आज सुख संपत्ति सब आने के बाद में मेरे गोविंद मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए माता कुंती सहन नहीं कर पा रही, अपनी आन को जाते ढूंढ आया, बुआ मैं जा रहा हूं, मेरी विदा करने के लिए नहीं आओगी? माता कुंती उठी और उठ करके गई, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। और जैसे ही भगवान को प्रणाम, अरे बुआ ये क्या कर रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रही हो? माता कुंती कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, मैं जानती हूं कि आप साक्षात परम, मुझे बुआ बुआ कह करके पुकारते हो ना, तो मेरे मन को भ्रम होता है। सकता है तो वो केवल आप हैं। मेरे पौत्र को ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र से बचाने वाला यदि कोई है तो वो आप हैं। मेरे कुल की वधू को पूरे राज्य से, पूरी समाज से रक्षा करने वाले यदि नहीं होते तो
भगवान कहने लगे वो सब छोड़, पुत्रों ने भी मुझसे मांगा, मैंने सबको सब कुछ दिया, तू भी मुझसे कुछ मांग। रोते मांग तो बुआ, क्या तुझे चाहिए, जो तू मांगेगी तो मैं ही तुझे दूंगी। माता कुंती ने झोली को फैलाया और विचार कीजिए माता कुंती क्या मांग रही है। संसार के लोग जिस द्वार पर जाकर के जिस चीज से दूर रहने के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, वही माता कुंती भगवान से मांगने के लिए जा रही है। झोली को फैलाया और भगवान से निवेदन किया, प्रभु विपदा संत जगत गुरु। झोली को फैलाया, प्रभु देना ही चाहते हो तो बस एक ही वर दो। इस दासी की झोली में बस विपत्तियां ही विपत्तियां दे दो, मुझे इतनी विपत्ति दे दो मेरी एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए। पग पग में विपत्तियां ही विपत्तियां दे दो प्रभु, बस मैं विपत्तियों भरा जीवन ही जीना चाहती हूँ। भगवान के नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। बुआ ये तूने मुझसे क्या मांग लिया? भला तेरे जीवन में भी कभी सुख के क्षण आए हैं, उस पर भी तू मुझसे विपत्ति मांग रही है। माता कुंती कहने लगी, प्रभु मैं विपत्तियां इसलिए आपसे मांग रही हूँ, आज सुख संपत्ति तो है पर इस सुख संपत्ति में आप मुझसे दूर जा रहे हैं। इससे अच्छी तो वो विपत्ति ही सही कि उन विपत्तियों में कम से कम मैं आपका दर्शन तो कर पाती हूँ। और जिस समय मैं आपका दर्शन करती हूँ ना, उस विपत्ति के क्षण में भी सबसे बड़ा सुख मुझे प्राप्त हो जाता है कि मैं आपका दर्शन कर पाती हूँ। बलिहारी व दुख की जो पल पल ना, इससे अच्छा तो वो दुख ही है, आप मुझसे दूर आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी विपत्ति कहती है। हाँ? हमने मन में कल्पना की कि 1 साल में हमारा प्लाट हो जाए और नहीं हुआ तो हमने विपत्ति समझ ली। हमने उसे कि एक बार बेटे की जॉब लग जाए और नहीं हुआ तो उसे हमने विपत्ति मान ली। यानी जीवन की आकांक्षाओं को हमने बढ़ा करके रखा, आकांक्षाओं की पूर्ति ना होने पर हमने उसे विपत्ति मान लिया। पर वास्तव में ये विपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है, श्री हनुमान जी महाराज बता रहे हैं। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत प्रभु हनुमंत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तक सुमेरन भजन न होई, जब तक सुमेरन भजन न होई, जब तक सुमेरन भजन न होई, जब तक सुमेरन भजन न हो। हनुमान जी बतला रहे हैं सबसे बड़ी मानव की विपत्ति क्या है? जिस दिन इन आंखों से भगवान की छवि का दर्शन ना कर पाओ, जिस दिन इन कानों से भगवान की कथा ना सुन पाओ, जिस दिन इन हाथों से भगवान की सेवा ना कर पाओ, जिस दिन ये पैर चल करके भगवान के धाम तक ना पहुंच पाए, समझ लेना जिस दिन प्रभु की याद ना आए वही जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है। इससे बड़ी विपत्ति कोई हो ही नहीं। विश्वास नहीं है? एक प्रैक्टिकली भी आपको बता दे रहे हैं। रोज आप भगवान का पूजन करते हैं
और रोज पूजन करते हुए यदि किसी कारणवश एक दिन आप पूजन ना कर पाए तो वो दिन कैसा गुजरता है। रोज मंदिर जाते हुए यदि एक दिन मंदिर आप ना पहुंच पाए वो दिन आपका कैसा गुजरता है। रोज कथा में आते हुए यदि एक दिन कथा में ना पहुंच पाओ वो दिन आपका कैसा गुजरता है। अरे इतना ही नहीं, अभी गणेश उत्सव चल रहे थे, 10 दिन तक 11 दिन तक हमने खूब भगवान गणेश की जो है सेवा, और 9 दिन सेवा करने के बाद में 11वें दिन जब भगवती तक हम पास रहते हैं ना तब तक हम सुखी रहते हैं, और भगवान से यदि दूर हो जाते हैं तो ही हम विपत्ति से। इसलिए ध्यान रखना, जीवन की आकांक्षाओं की पूरी ना होने का नाम विपत्ति नहीं है, मन की अभिलाषाओं को पूरी ना होने का नाम विपत्ति नहीं है, मन की कामना को पूरा ना होने का नाम विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए विपदो नहीं वे विपदा, संपदो नहीं वे संपदा। विपत्ति को विपत्ति मत मानो, संपत्ति को संपत्ति मत मानो। भगवान से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को पास रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी कोई संपत्ति हो ही नहीं। यही सबसे बड़ी संपत्ति भगवान के पास है, और भगवान का आश्रय यदि हमें है तो जीवन में किसी प्रकार की संपदा की कमी नहीं, किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं हो सकती यदि हम भगवान के। आज माता कुंती कह रही हैं कि प्रभु विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा नहीं बुआ, अब मैं और विपत्ति तुझे नहीं दे सकता, और जो कुछ तुझे मुझसे चाहिए तो मुझसे मांग ले। माता कुंती कहने लगी तो प्रभु एक काम कीजिए, विपत्ति नहीं दे सकते ना तो एक वरदान दीजिए, ये मेरा जो मन रूपी धागा है ना, ये मन रूपी धागा आपके चरणों में ऐसा लिपट जाए, ऐसा लिपट जाए, चाह करके भी मैं इसे तोड़ना चाहूं फिर भी ये धागा मेरा ना टूटे, बस इतनी कृपा कर दो। आपसे दूर नहीं। आज सब आने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुदी को मिटा तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को उठी श्याम तेरी मोहब्बत की तेरी तेरी तेरी, उठी श्याम तेरी तेरी मोहब्बत की दरिया, 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 उठी श्याम तेरी तेरी को उसमें डूब जा चाहता है, उसमें डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती दो मुझे श्याम मस्ती, पिला दो मुझे, ओ पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले। आने को जी चाहता मस्ती में आने को जी चाहता मेरा दर्श पाने को जी चाहता, ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, मेरे पास आने को जी चाहता है, तुझे प्यार करने को जी चाहता है, मुझे प्यार करने को जी चाहता है, जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। भक्त वत्सल भगवान की आज और संतों का श्राप था, यदुवंश नष्ट होना था, भगवान इस धाम को छोड़ करके गए और अर्जुन जब लौट करके आए मुखमंडल उदास था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कारण क्या है, तो बताया कि हमारे द्वारकाधीश हम सबको छोड़ करके और परम धाम को चले गए हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा जब भगवान ही चले गए तो हम भी यहाँ रहकर क्या करेंगे। पांचों पांडव तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बेटा आज से तुम इस राज्य के राजा हो और प्रजा का पुत्र की तरह पालन करना। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, अतिथि का हमेशा सत्कार करना और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। 3 बातों को बताकर पांचों पांडव गए हैं। बियाबान वन में तपस्या करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन पांचों पांडव स्वर्गारोहण हो गए और द्रौपदी और कुंती ये अपने धाम को चली गई, क्योंकि ये देवलोक की कन्याएं हैं। 5 कन्याएं जो हैं देवलोक की कन्या, न इनका कभी जन्म होता ना इनका कभी मरण होता है। कौन कौन सी है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी ये देवताओं से पूजित कन्याएं हैं, देवलोक की पूजित कन्याएं हैं। प्रातःकाल उठ करके जो सबसे पहले इन 5 कन्याओं का नाम लेता है उनका पूरा दिन मंगलमय। दिन में आने वाले जितने भी अविघ्न हैं सारे अविघ्न दूर हो जाते हैं, जितने भी अमंगल है सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। पूरा दिन जो है मंगलमय व्यतीत होता है। आज भी जब घर में शुभ शुभ कार्य होते हैं तो उन शुभ शुभ कार्यों के लिए यही 5 कन्याओं का पूजन होता है, जिन्हें भोजन कराया जाता है कि भाई 5 कन्याओं को भोजन करा दो, 5 कन्याओं का पूजन कर दो। यही देवताओं से पूजित 5 कन्याओं का आज भी पूजन होता है। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कथा का 2वां दिवस विराम की ओर कल के प्रसंग में आपको बताएंगे राजा परीक्षित ने क्यों सुखदेव मुनि से कथा श्रवण की, कारण क्या था, कैसे सुखदेव मुनि कथा श्रवण कराना आरंभ करते हैं। संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक हम आपको कल के प्रसंग में श्रवण कराएंगे। आज 2वां दिवस कथा का विराम। कल का भी कथा का समय दोपहर 3 बजे से जो है कथा आरंभ होगी। और मैं पुनः निवेदन सब श्रोताओं से करूंगा कि सबको कथा के आरंभ होने से पहले ही जो प्रारंभ की आरतियों को जो है आप तो आज 2 दिन हो गए और 5 दिन और शेष हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, इसलिए पक्ष के इस पावन पर्व पर जहाँ आप सबके पितृ इस मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे हैं और उन सबके नाम से बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको आनंद मिल रहा है।
आपके साथ साथ समस्त पितरों को आनंद मिल रहा है और आपके इस कथा श्रवण करने से समस्त पितरों का जो है तरण तारण एक साथ हो रहा है। ऐसा अवसर भाग्य व जीवन में दोबारा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए आप सब नियत समय पर कथा पर पधारें और कथा का आनंद लें, जीवन को प्रकाश करें। लीजिए थोड़ा सा कीर्तन गाएं। आरती में भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे नंद यशोदा श्री राधे भवरों में हंसी हमारी आकर पार लगाओगे नंद नंद यशोदा के लाल नंद यशोदा के लाल बचपन से नंद यशोदा के लाल बचपन से राधे नंद यशोदा के लाल बचपन से राधे यशोदा के लाल बचपन से राधे श्री राधे गोपाल बचपन से राधे श्री राधे बोलो राधे बचपन से राधे बचपन श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नंद के लाला की जय हो। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे मुख्य यजमान श्रीमती मंदीजन हैं, सभी अपने कर कमलों से भगवान की आरती उतारेंगे और नवीन भैया अपने समस्त परिवार